नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न इंडिया ऑफिशियल में। आज हम मॉडर्न इंडिया के सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर महात्मा गांधी की पर्सनालिटी और इनको इंडिविजुअलिटी पर देखेंगे दोस्त। तो आइए शुरू करते हैं। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था दोस्त? मोहनदास करमचंद गांधी थे। इनका उपनाम महात्मा, क्या उपनाम इनका? महात्मा एवं राष्ट्रपिता के नाम से उनको संबोधित किया करता था। इनका जन्म जो हुआ 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। कहाँ पर? तो पोरबंदर जो गुजरात में स्थित है। पोरबंदर कहाँ पे दोस्त? गुजरात में स्थित है। उनके पिता का नाम हुआ करमचंद गांधी। उनका जो उपनाम था करमचंद गांधी का, कावा गांधी के रूप में जाना जाता था। उनके माता का नाम पुतलीबाई थे। महात्मा गांधी के माता का नाम पुतलीबाई था। एवं उनका विवाह किनसे हुआ? तो विवाह हुआ था कस्तूरबा गांधी जो 1883 ईस्वी में महात्मा गांधी का विवाह हुआ था दोस्तों। ये रही कस्तूरबा गांधी। अब देखेंगे कि उनके पुत्र का नाम क्या था। तो इनका पुत्र का नाम हरिलाल था, मणिलाल, रामदास एवं देवदास। तो महात्मा गांधी के कुल कितने पुत्र हुए? 4 पुत्र हुए थे दोस्त। इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 को दिल्ली में हो गई थी। मारने वाले कौन थे? नाथूराम गॉडसे ने मारा था। नाथूराम गॉडसे ने इनको गोली मारकर हत्या कर दी थी 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। आइए इनकी शिक्षा के बारे में जानते हैं। तो 1888 में उन्होंने कानून की पढ़ाई करने के लिए कहाँ गए दोस्त? इंग्लैंड गए थे। कानून की पढ़ाई करने के लिए इन्होंने इंग्लैंड गए थे। वहाँ से उन्होंने बैरिस्टर की पढ़ाई पूरा कंप्लीट किया और 1891 में पुनः कहाँ गए? भारत। 1891 में ये पुनः भारत लौट करके आ गए थे। अब अगला जो मतलब कि पढ़ाई करने गए वो गए थे कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में गए थे पढ़ाई करने के लिए। अगला एजुकेशन हासिल करने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे। वहाँ पर एक घटना हुआ। क्या घटना हुआ? तो महात्मा गांधी को ब्लैक बोल करके, ठीक है, ब्लैक बोल करके उनको क्या किया? स्टेशन पर, कहाँ पे? तो पीटर्सबर्ग जो स्टेशन था वहाँ पर उनको उतार दिया गया दोस्त। 1894 में उन्होंने क्या किया? तो नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना महात्मा गांधी ने किए और पहला सत्याग्रह 1906 ईस्वी में अफ्रीका में ही किए थे दोस्त। इनको याद रखिएगा कि गांधी जी का जो पहला सत्याग्रह था ये 1906 में किया गया था दोस्त। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स आश्रम की स्थापना किए थे महात्मा गांधी ने और टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना किए थे दोस्त। महात्मा गांधी ने इन दोनों की स्थापना किया और भारत लौटने की तैयारी कब शुरू किए दिए थे महात्मा गांधी ने? तो 1914 आते आते उन्होंने भारत लौटने की तैयारी शुरू कर दिए थे। भारत आगमन कब हुआ? तो भारत आगमन 9 जनवरी 1915 को हुए, जिसे हम प्रवासी भारतीय दिवस मना जाते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस हम मनाते हैं कब? 9 जनवरी को मनाते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाते हैं दोस्त। राजनीतिक गुरु कौन हुए? तो गोपाल कृष्ण गोखले इनके राजनीतिक गुरु हुए। इनको शिक्षा दीक्षा, इनको मार्गदर्शक दिखाने वाले कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। साबरमती की आश्रम की स्थापना कब हुई? तो 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी ने गुजरात में अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना किए हैं दोस्त। ये देखिए साबरमती आश्रम अभी कैसा दिखता है। अब आते हैं कि प्रमुख आंदोलन कौन कौन किए थे दोस्त। तो उन्होंने क्या किया? तो इसी के चरण में जो पहला जो यहाँ पर आंदोलन जो किए ये 1917 में चंपारण सत्याग्रह। ये सत्याग्रह इनका सफल रहा। ये क्यों किए? तो नील विद्रोह के कारण में, ठीक है। नील विद्रोह क्या था दोस्त? तो क्या हुआ कि नील का खेती यहाँ पर चंपारण जो बिहार का डिस्ट्रिक्ट है चंपारण, वहाँ पर नील विद्रोह इसलिए किसान किए क्योंकि नील की खेती करने के बाद में
जो ज़मीन था, जो लैंड था, ये इनफर्टाइल हो जाते थे, ये अनउपजाऊ थे। और ये खेती करने के बाद में उनका जो प्रॉपर रूप से जो मिलता था पैसा, वो भी पैसा हनन कर जाया करते थे। इसी सब कारणों से जब किसान को सामूहिक रूप से वो हुआ, प्रॉब्लम हुआ, तो उन्होंने राजकुमार शुक्ला, जो वहाँ पर लीडर थे किसान का, उन्होंने उन्होंने क्या किया, तो महात्मा गांधी से मुलाकात किया और महात्मा गांधी आने को न्योता दिया था दोस्तों। चलिए, हम जब इस टॉपिक को कवर करेंगे चंपारण सत्याग्रह को, तो इनको फुल डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। अभी देख लेते हैं 1918 में क्या किया। तो पहला श्रमिक आंदोलन जो अहमदाबाद जो क्या हुआ, तो मिल मजदूर, ठीक है, मिल मजदूर के कारण जो मजदूर था वहाँ पर क्या हो रहा था, तो प्लेग फैल गया था। और प्लेग फैल जाने के कारण में वो क्या चाहते थे, तो प्लेग बोनस के रूप में उनको चाहिए था। तो कुछ पैसा उनको बढ़ा के दे रहा था। जब प्लेग खत्म हुआ तो उनको मात्र 20% ही दे रहा था, लेकिन उनका मांग कितना था किसान का, वहाँ पर जो श्रमिक था, तो उनका मांग था 50%। तो इनको लेकर के दोनों के बीच में विवाद चल रहा था दोस्त। इनको फुल्ली कवर हम आगे जरूर करेंगे लेक्चर में। 1918 में हुआ खेरा आंदोलन जो पहला कर न देने वाला आंदोलन था दोस्त। 1919 में रॉलेट एक्ट, जिसे ब्लैक कानून की संज्ञा दिया गया था, क्योंकि इसमें ना दलील देना है, ना वकील देना है, डायरेक्ट किसी को अरेस्ट कर देना, ना उसके बारे में बताना, ना कुछ हो। सोच सकते हैं कि आप ही को बिना कुछ बताए हुए अरेस्ट कर दिया जाए तो आपको पेरेंट्स कहाँ खोजेंगे, ठीक है, आपका जो लोग हैं परिचित है वो कैसे जानेंगे। तो ये काफ़ी ज़्यादा भयावह और वो मानवता से बहुत ही दूर, मतलब ग्राउंड लेवल पर ये, इसीलिए इनको नाम क्या कर देगा, ब्लैक कानून के रूप में इनको नाम दिया गया दोस्त। और इस पर देशव्यापी सत्याग्रह हुआ। अब 1920 से 22 में असहयोग आंदोलन होता है, जो पहला राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन इन्होंने ही 1920 से 22 में किया था। असहयोग आंदोलन कब हुआ, बंद कैसे हो गया, तो चौड़ा चौड़ी कांड हो गए थे। चौड़ा चौड़ी कांड के कारण में ये क्या हो गया, इसको बंद करना पड़ा। अब इसके बाद होता है 1930 ईस्वी में दांडी मार्च क्यों हुआ, तो नमक पर जो टैक्स लगाया था, उनको टैक्स को हटाने के लिए महात्मा गांधी ने दांडी मार्च किए थे दोस्त। 30 से 34 में सवज्ञा आंदोलन जो ब्रिटिश कानूनों की क्या करते उसको, मतलब कि नहीं मानने के लिए सबने अवज्ञा आंदोलन बनाए गए थे। 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह, पर्सनल जो सत्याग्रह हुआ था, ये द्वितीय विश्व युद्ध का विरोध में करने का मतलब कि बिना मतलब कि इंडियंस को पूछे या फिर इंडियन का जो लीडर्स था उनसे बिना पूछे ही उनको युद्ध में झोंक दिया जाता था। अब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था दोस्तों। अब देखते हैं गांधी जी द्वारा प्रमुख आश्रम जो स्थापना किए थे, तो फिनिक्स सेटलमेंट दक्षिण अफ्रीका में, और लियोटोस्टाल फॉर्म जो दक्षिण अफ्रीका में किए थे, और साबरमती आश्रम कहाँ किए थे, तो साबरमती आश्रम अहमदाबाद गुजरात में स्थापना किए थे, और सेवाग्राम वर्धा में स्थापना किए थे। गांधी के सिद्धांत क्या थे, गांधी का सिद्धांत था सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह एवं स्वदेशी, सर्वोदय और ट्रस्टीशिप एवं ग्राम स्वराज एवं आत्मनिर्भरता, इनका गांधी जी के सिद्धांत थे। तो मुख्य सब इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण था ये अहिंसा पर, ये सत्य एवं अहिंसा पर ये टिके रहते थे। इनके द्वारा संचालित जो समाचार पत्र थे ये यंग इंडिया और नवजीवन, हरिजन एवं इंडियन ओपिनियन जो दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने चलाए थे पत्राचार। तो याद रखिए इनका पत्रिका से ज़्यादा प्रश्न पूछता है, तो यंग इंडिया, नवजीवन, हरिजन और इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी के द्वारा चलाए गए पत्रिका थे। इससे इन्होंने लोगों को जागरूक करने का काम किए थे दोस्त। एवं उनको जो उस समय चल रहा था, जो ब्रिटिश का जो अत्याचार चल रहा था, ये इसमें लिख करके लोगों को बताते थे कि क्या हो रहा है हमारे देश में।
इनको प्रमुख पुस्तक तो हिंद स्वराज जो 1909 ईस्वी में इन्होंने लिखा था, और सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये ऑटोबायोग्राफी है, ये ऑटोबायोग्राफी है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, माय एक्सपेरिमेंट विद द ट्रुथ, ये इनके क्या है, ऑटोबायोग्राफी है। अब देखते हैं प्रमुख उपवास कहाँ कहाँ किए। तो 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर के समय में ये उपवास पर बैठ गए थे दोस्त। बताइए किए थे कि अहमदाबाद मिल मजदूर में क्या था, प्लेग वाली घटना हो गई थी। 1924 में हिंदू मुस्लिम एकता को लेकर के, 1932 में पूना समझौते से पूर्व यरवदा जेल, ठीक है, 1938 में। तो गांधी अंबेडकर के समझौता के बारे में समझ ही रहे हैं। 1947 से 48 में क्या हुआ, तो सांप्रदायिक हिंसा रोकने हेतु, जब देश आज़ाद हो रहे थे तो वो सांप्रदायिक हिंसा रोकने के लिए कहाँ चले गए थे, बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। प्रमुख समझौते, तो गांधी इरविन पैक्ट 1931 में हुआ था, गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। पूना पैक्ट तो गांधी और अंबेडकर के बीच में 1932 में पूना पैक्ट हुआ था। प्रमुख सम्मेलन कौन कौन हुए, तो गांधी जी ने 3 में से केवल एक, कौन, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने 1931 में गांधी जी ने भाग लिया था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। प्रथम गोलमेज तृतीय में भाग नहीं लिए और दूसरे में भाग लिए थे। कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने, तो 1924 में, कब, 1924 में बेलगांव में जो कर्नाटक है वहाँ पर उन्होंने एक बार क्या बने थे, गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे दोस्त। देख सकते हैं कर्नाटका की मैप, जो बेलगावी अभी के नाम में कर्नाटका में है। अब उनके प्रमुख नारे के बारे में देख लेते हैं। गांधी जी ने नारा दिया था, करो एंड मरो, डू एंड डाई के नारा कब दिए थे, 1942 में, क्विट इंडिया मूवमेंट के अंतर्गत। सत्य ही ईश्वर है, अहिंसा परम धर्म और मेरा जीवन ही मेरा संदेश है, ठीक है, माई लाइफ इज माई मैसेज के रूप में इन्होंने प्रमुख नारे दिए थे। गांधी जी ने गांधी जी को संबोधन किया रविंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा क्या, महात्मा का किए थे रविंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा। देखिए ये रविंद्रनाथ जी उनको आह्वान किए थे, किसको, महात्मा गांधी जी को महात्मा के रूप में। अब राष्ट्रपिता कहकर कौन पुकारा, तो राष्ट्रपिता कहकर सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर पुकारा था दोस्त। आइए एक बार देख लेते हैं क्विक में। तो 1869 में जन्म हुआ, 1888 में क्या, कहाँ चले गए, इंग्लैंड के शिक्षा ग्रहण करने के लिए चले गए थे, और 1869 में उनका जन्म हुआ था। 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए, दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने स्टडी करने के गया था। ये देखिए साउथ अफ्रीका गए थे। 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किया था, क्या चीज़ का, नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किया था। और 1906 में पहला सत्याग्रह कहाँ पर, तो साउथ अफ्रीका में पहला सत्याग्रह किया था। और 1909 में हिंद स्वराज नामक की बुक्स लिखी थी। और 1915 में क्या किया, तो भारत आगमन किया। उन्हीं के आगमन पर 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस हम लोग मनाते हैं, NRI डे। 1917 में चंपारण सत्याग्रह किए थे महात्मा गांधी जी ने। और 1918 में अहमदाबाद खेरा जो विद्रोह हुआ था, खेरा आंदोलन चला था, उसमें उन्होंने सक्रिय योगदान किए थे दोस्त। ये देखिए अहमदाबाद और खेरा दोनों जगह कहाँ पे हैं, गुजरात में। कहाँ पे है दोस्त, गुजरात में है। और 1919 में क्या किया उन्होंने, तो 1919 में रोलेट एक्ट हुआ, रोलेट सत्याग्रह, बिना ना दलील ना वकील किसी को भी उठा के जेल में डाल दो भाई। 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ। यह असहयोग आंदोलन चोरा चोरी कांड से विफल हो गया। गांधी जी कहते थे कि मतलब इसी में कहा था कि मैं 1 साल में आज़ादी दिला दूंगा। 1930 में क्या हुआ, दांडी यात्रा, नमक पर टैक्स इम्प्लीमेंट करने के कारण में गांधी जी ने 78+1 मतलब 79 आदमी जाकर के वहाँ पर दांडी में नमक कानून को भंग किया। 1931 में गांधी और इरविन के बीच में समझौता हुआ और गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने भाग लिए थे 1931 में। 1932 में क्या हुआ, तो गांधी और अंबेडकर के बीच में क्या हुआ, समझौता हुआ। गांधी और अंबेडकर के बीच में 1932 में क्या हुआ, समझौता हुआ। 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन, इसी आंदोलन में क्विट
क्विट इंडिया मूवमेंट में उन्होंने क्या दिया, तो डू एंड डाई की नारा दिए थे कौन, गांधी जी ने। और उनका निधन हो गया 1948 में। किसके द्वारा, तो नाथूराम गोडसे के द्वारा इनको गोली मारकर हत्या कर दी थी। कब, तो 1948 में। भारत में पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह के रूप में हुआ था। देख लीजिए आप मैप में चंपारण का इमेज, जो बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है चंपारण। राजकुमार शुक्ला जी उनको आह्वान किया था, बुलाया था उनको गांधी जी को, ठीक है दोस्त। और जब चंपारण जा रहे थे तो पहली बार जो जेबी कृपलानी के द्वारा, किसके द्वारा, तो जेबी कृपलानी के द्वारा मुजफ्फरपुर में इनको स्वागत किया गया। पहले कहाँ पहुँचे गांधी जी, तो पहले पटना पहुँचे, उसके बाद मुजफ्फरपुर, तो मुजफ्फरपुर में जेबी कृपलानी द्वारा स्वागत किया गया। लास्ट में चंपारण पहुँचे थे, राजकुमार शुक्ला जी ने वहाँ उनको स्वागत किया। पहला श्रमिक आंदोलन अहमदाबाद में, कहाँ, अहमदाबाद गुजरात में पहला श्रमिक आंदोलन हुआ। कर्ण देने वाला आंदोलन कब हुआ, तो खेरा भी कहाँ पे है, गुजरात में। रोलेट एक्ट, काला कानून। दांडी की दूरी लगभग 390 किलोमीटर, याद रखिएगा दोस्त, 390 किलोमीटर लगभग दांडी की दूरी। दांडी यात्रा प्रारंभ कब हुआ, तो 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च प्रारंभ हुआ। दांडी कब पहुँचे, ये दांडी कब पहुँचे, 6 अप्रैल 1930 को। तो 12 मार्च और 6 अप्रैल, ठीक है। लगभग सोच लीजिए कि कितना, 24 दिन की लगभग यात्रा रही इनका। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 में हुआ। इन्हें भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त आंदोलन भी कहा जाता है। गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 में नाथूराम गोडसे के द्वारा हो गया। कहाँ पर, तो न्यू दिल्ली में। इनका समाधि कहाँ है, राजघाट में है दोस्त, ठीक है दोस्त। तो इसी प्रकार से मैंने महात्मा गांधी से संबंधित उनका जो पर्सनल जो जानकारी था, डेटा था, उन्होंने क्या क्या किया, इनके बारे में हम लोगों ने इस वीडियो में समझा। तो वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। जय हिंद।